अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही यूनिक डिज़ाइन का गेट पर्दा। बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पहले 7 चैन बनाएंगे, 7 चैन। फिर उसके बाद पहले वाले चैन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे ज्वाइंट। फिर एक चैन लेकर इसमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 5 सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे, फिर उसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो हमारा ये 3 डबल क्रोशिया हो गया चैन को लेकर। फिर 2 चैन, फिर 3 बार डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे चैन लेंगे, 3 चैन, फिर यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे फिर 2 चैन लेंगे, फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब इसको घुमाएंगे। अब यहाँ पे 5 चैन बनाएंगे। अब इसको यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो ये डिजाइन हमारा दोनों तरफ जाएगा सेम ऐसे ही। अब यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। अब ये जो हमारा बीच का सेंटर है, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चैन, फिर एक और डबल क्रोशिया उसी में। तो ये वी शेप की तरह बन जाएगा। अब यहाँ पे फिर 2 चैन, फिर सेम वैसे ही 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 5 चैन लिया, फिर उसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड जैसे मैं बना रही हूँ सेम वैसे ही बनाना है आपको। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करना। अब ये हमारा किनारे का बन गया है। अब यहाँ पे 2 चैन लेंगे। फिर जो हमने ये वी शेप बनाई है, तो जो ये पहला डबल क्रोशिया है इसमें का, उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी चैन में। अब यहाँ पे उसके बीच में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे।
यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया, इसके बाद 3 चैन, फिर ये जो हमने तीसरा डबल क्रोशिया बनाया है इसके बीच में से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसी तरह 3 चैन, फिर इसको बीच से सिंगल क्रोशिया लगा देंगे। तो हमें इसी तरह 9 बार बनाना है। तो जो हमने शुरू का 2 डबल क्रोशिया बनाया उसको छोड़ के तीसरे से काउंट करेंगे। तो ये हमारे 9 पत्ती बन गई है। फिर ये 2 डबल क्रोशिया इसको छोड़ के फिर इसके बीच में क्रोशिया को डाल के यहाँ से फंदे को इसमें खींच के लॉक कर देंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के अब ये फ्लावर बन गया है। फिर एक डबल क्रोशिया और उसी वी शेप के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने उस साइड 2 छोड़ा है उसी तरह इस साइड भी 2 रहेगा। अब यहाँ पे 2 चैन लेंगे, फिर हम किनारे का पैटर्न बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बनाने के बाद अब यहाँ पे 2 चैन लेंगे, फिर ये जो जाली दिख रही है अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। वी शेप का डिज़ाइन इसमें डालेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर एक और डबल क्रोशिया। तो ये वी शेप बन गया है। अब इसके बाद 4 चैन लेंगे, फिर जो हमने ये फ्लावर बनाए हैं इसको इस तरह से लॉक करेंगे सिंगल क्रोशिया बनाकर। फिर यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे, फिर इस साइड एक और वी शेप बनाएंगे। अब 2 चैन और फिर ये किनारे का साइड बनाएंगे। तो देखिए हमने इसको बना लिया है।
और फिर 2 चेन बनाएंगे और जो ये हमने वी शेप बनाई है, तो ये पहला वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब उसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 हो गया। अब इसको छोड़कर यहाँ से हम काउंट करेंगे 9 बार, इस तरह से बनाएंगे। 1 हो गया, 2, तो हमें इसी तरह 9 बार बनाना है। तो इसको हमने बना लिया है। अब यहाँ पे 2 छोड़कर नीचे से इसको 9 बार काउंट करेंगे। तो ये हमारा बन गया है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लगा देंगे। फिर उसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे बगल से, और फिर एक उसके डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। अब ये हमारा एक फ्लावर बन गया है। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और फिर उसी तरह से फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फ्लावर बना लिया है। फिर 2 चैन लेकर फिर इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे, जैसे कि हम बनाते आ रहे हैं शुरू से दोनों साइड। अब यहाँ पे 2 चैन लेंगे। फिर ये जो पहले वाली जाली दिख रही है चैन, इसमें फिर हम डबल क्रोशिया बना के वी शेप बनाएंगे। पहले डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर एक और डबल क्रोशिया। तो ये देखिए वी शेप बन गया है। अब इसके बाद 4 चैन लेंगे। फिर जो हमने फ्लावर बनाए हैं, अब इसको यहाँ पे लॉक करेंगे सिंगल क्रोशिया बना के। तो पहले एक फंदे को घटाएंगे, फिर 2 फंदे को, तो इस तरह से हम इसको लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे फिर 4 चैन लेंगे। फिर ये जो जाली दिख रही है इसमें फिर वी शेप बनाएंगे। तो हमारी हर लाइन में एक एक फ्लावर बढ़ता जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको बना लिया है। फिर हमने इसको फिर 5 चेन बनाया है, फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहले वाले लाइन में एक फ्लावर बना था, फिर दूसरे में 2, फिर तीसरे लाइन में 3 फ्लावर बनेगा। तो इसी तरह से हमारा डिजाइन बढ़ता जाएगा। तो ये 2 लाइन का बस डिजाइन है। अब यहाँ पे फिर 2 चेन लेकर फिर जैसे हमने फ्लावर बनाया था बस उसी तरह इसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमारा फ्लावर बढ़ता जाएगा। इसी तरह से हम बनाएंगे इसको, जितना बड़ा आपको बनाना हो। अपने डोर के हिसाब से इसको बड़ा छोटा बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने इसको अपने पट्टी के हिसाब से इसको बना लिया है। 2 पैटर्न हमने बनाया है इसका। और पट्टी इसकी हमने सिंपल सी बनाई है। अब इसको पट्टी में इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, हमने पट्टी को स्टिच कर लिया है और हमने यहाँ पे लटकन भी लगा दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे फ्लावर के बीच में मोती भी लगा सकते हैं। तो ये लटकन हमने चैन नहीं बनाया, जो हमने 5 चैन लिया था उसी में इसको इस तरह से यहाँ पे इसको लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे एक लगा के आपको बता रही हूँ। तो हमने इसमें चैन नहीं बनाया है, जो पहले से ही चैन बना था 5 चैन, उसी में इसको लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया है। इसके फ्लावर के बीच बीच में मोती लगा सकते हैं और भी खूबसूरत लगेगा। और इसकी पट्टी बहुत सिंपल लग रही थी, तो मैं इस पे फ्लावर बना के लगा देती हूँ। तो इसके लिए हम पहले इस तरह से इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 5 बार। 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को खींच के इसको लॉक करेंगे, टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पहले वाले चेन में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर वहीं से एक चैन बनाएंगे, फिर उसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन बनाकर उसी चैन में इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया लगा देंगे। फिर दूसरी चैन में आएंगे, सिंगल क्रोशिया बना के एक चैन लेंगे। फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है और एक चैन लेकर फिर उसी में सिंगल क्रोशिया लगा देंगे। तो इसी तरह हमें 5 पत्ती बनाना है।
तो देखिए हमारा ये बन गया 5 पत्ते। अब इस धागे को नीचे के साइड खींच के इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। यहाँ पे धागे को कट करके यहाँ पे को लॉक कर देंगे। अब हम एक और फ्लावर बनाएंगे दूसरे कलर का। तो सेम वैसे ही इसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 6 बार। अब इसको पहले वाले चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर उसी चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरी चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरी चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। तो हमें इसी तरह एक चेन में 2 बार बनाना है, एक चेन में 1 बार बनाना है सिंगल क्रोशिया। दूसरी लाइन को हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। अब इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पहले वाले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी वाली चेन में फिर 2 सिंगल क्रोशिया। तो हमें हर चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना था। अभी इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, फिर उसी में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 बार बनाएंगे। एक हो गया, ये दूसरा। 2 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, फिर 1 बार डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन। फिर उसके बगल वाले चेन में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर उसके बगल वाले चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर तीसरे चेन में फिर 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर उसकी बगल वाले चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर एक और चेन में, फिर एक और चेन में, तो 2 चेन स्किप करके तीसरे वाले में फिर 2 चेन बनाएंगे। तो हमें इसी तरह से 6 पत्ती बनानी है। तो बन गया है। अब यहाँ पे इसको लॉक करेंगे। जो हमने ग्रीन वाला फ्लावर बनाया है इसके ऊपर रख के इसको स्टिच कर देंगे। इस तरह से देखिए हमने पट्टी पे लगा दी है। ये हमने पहले से ही बना रखी थी। इसका वीडियो नहीं बनाया, वीडियो बहुत बड़ा हो गया था इसीलिए। तो इस तरह से आप कुछ भी लगा के यहाँ पे बीच में लगा सकते हैं, कोई लटकन बना के, या तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो हमने इसको इस तरह से लगा दिया है। आप इसकी जगह मोती वगैरह लगा के इसमें लटकन बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका फाइनल लुक है। कितना फिनिशिंग के साथ ये बना है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है ये।
आप इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसमें मोती ज़रूर लगाएं, बहुत ही प्यारा लगेगा ये। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नया डिज़ाइन लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।